वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एनक्लेव। आज की जो हमारी ये जो सीरीज चल रही है मिडीवल इंडिया की, उसमें हम चक डायनास्टी के बाद जिस डायनास्टी ने रूल ओवर किया कश्मीर के ऊपर, एंड दैट वाज द मुगल्स। मीन्स अकबर के टाइम पे कश्मीर मुगल्स का पार्ट बन गया, और डेट जो है जो मुगल एरा कश्मीर का है वो है 1586 से लेके 1752 तक। और जब अकबर के टाइम पे ये याद रखने वाली बात है, अकबर के टाइम पे कश्मीर कॉन्कर हुआ और एनेक्स हुआ विद द मुगल इंडिया। कश्मीर को उसके बाद पार्ट बनाया गया किस प्रोविंस का? काबुल प्रोविंस का, क्योंकि काबुल भी मुगल्स के दौर में इंडिया का ही हिस्सा था। इट कंसिस्टेड ऑफ अफगानिस्तान, होल पाकिस्तान, देन मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया। तो ये ऑलमोस्ट सारा डेक्कन की कुछ स्टेट्स को छोड़ के बाकी सारा ये प्रोविंस था मुगल्स का। अब अफगानिस्तान का पार्ट इसको क्यों बनाया गया? बिकॉज कश्मीर की जो उस वक्त की जो बहुत सारी शहराएं थी, सड़कें थी, वो सेंट्रल एशिया के साथ ही कनेक्ट करती थी ज़्यादा। हमारे जो ट्रेड रूट्स थे या जो भी कनेक्टिविटी थी वो ज़्यादा थी सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ, थ्रू पेशावर के साइड से, मुजफ्फराबाद साइड से वो मिलती थी फिर अफगानिस्तान और देन टुडेज पाकिस्तान के पार्ट्स के साथ। तो इसीलिए ये किसका प्रोविंस बना? काबुल का। और जो पहले गवर्नर बनाए गए कश्मीर के, या हम बता सकते हैं इस प्रोविंस के, इस इलाके के, एंड दैट वाज कासिम खान। सो कासिम खान वाज द फर्स्ट मुगल गवर्नर ऑफ कश्मीर। और उसके बाद जो है अकबर ने खुद भी विजिट किया कश्मीर को इन 1589। तीनों पॉइंट्स, ये भी और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि अकबर ने कब विजिट किया? 1589 में। और उसके बाद क्या हुआ? वो उनके जो मुगल्स के रेवेन्यू या फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो कि देख रहे थे जो टैक्सेस का सिस्टम था, ये सारी चीजें, वो थे राजा तोदारमल। राजा तोदारमल जो थे ना, ये कश्मीर आए एंड इन्होंने कश्मीर की जो रेवेन्यू सेटलमेंट थी वो करी है। आज भी बहुत सारी टुडेज जो आज की जो रेवेन्यू सेटलमेंट है उसके ग्लिम्पसेस, उसमें आपको ग्लिम्पसेस मिलेंगे। जो राजा तोदारमल ने रेवेन्यू सेटलमेंट की थी उसके भी आपको ग्लिम्पसेस मिलेंगे उसमें। क्योंकि इसके बाद फिर एक और आए जो कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे आए, वॉल्टर लॉरेंस, आपको पता होगा। तो उन्होंने जो है इसके बाद रेवेन्यू सेटलमेंट की कश्मीर की। तो राजा तोदारमल आपने याद रखना है। एक और खास बात, दैट इज हरि पर्वत का जो फोर्ट है, जो आज भी आपको मिलेगा, हरि पर्वत जो कि श्रीनगर के हार्ट में सिचुएटेड है। तो वो फोर्ट जो है वो अकबर ने बनवाया, और जो है उसके अंदर जो डिवेलिंग्स थी, जितने भी मकाना थे या लोग जितने भी बसे, तो वो सारे एरिया को एक नाम दिया गया, एक सिटी का नाम दिया गया, एंड दैट सिटी केम टू बी नोन एज नगर मगर। तो इट केम टू बी नोन एज नगर मगर। और कब बना ये फोर्ट? 1590 में, 1590 ईस्वी की डेट है। उसके बाद जो है जहांगीर का टाइम शुरू होता है। और आपको पता ही है जहांगीर के बारे में जब भी क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं मुगल गार्डन्स के रिलेटेड, कि कौन कौन सा मुगल गार्डन जो है जहांगीर ने बनवाया। एंड द मोस्ट फेमस और द इंपॉर्टेंट वंस आर निशात है, जहांगीर ने बनवाया, शालीमार, अछबल, वेरीनाग, ये सभी किसने बनवाए? जहांगीर ने। और जहांगीर का जो दौरे हुकूमत था 1605 मींस अकबर के बाद अप टू 1627, लगभग 25 साल तक रूल किया मुगल एम्परर ओवर द होल ऑफ द इंडिया एंड द पार्ट्स ऑफ दैट अफगानिस्तान। और किसने किया? जहांगीर ने। उसके बाद फिर शुरू होता है दौर शाहजहां का। और शाहजहां जो है उन्होंने जो है चश्मा शाही का, जो आपको एरिया पता है वहां पे, जो वो भी तो मुगल गार्डन ही है, तो चश्मा शाही का जो गार्डन है वो बनवाया। आप देख सकते हैं कि जितने भी ये मुगल गार्डन्स है, आप देख सकते हैं बीच में पानी बहता है, नहरें हैं, फंवारे हैं,
और जो है साइड में गार्डन्स हैं, फिर फूल है। इट इज सेड दैट ये जो कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया है, ये उन्होंने जन्नत का कॉन्सेप्ट जहन में रख के ना एक आर्किटेक्ट बनाया है इन बागों का, इन गार्डन्स का। बीच में नहरें, फिर साइड में आपको मिलेंगे बाग, फूल, पेड़, ये सारी चीजें। तो उससे लिया है ये कॉन्सेप्ट इन्होंने। तो हो गया ये कि शाहजहां ने चश्मशाही बनवाया, और किसके थ्रू बनवाया? खुद नहीं बनवाया, जो उस वक्त के गवर्नर थे अली मर्दान खान। अली मर्दान खान, आप देख सकते हैं एक एरिया का नाम भी है श्रीनगर में टुडे। तो वो कौन थे? ही वाज द गवर्नर ऑफ दिस मुगल्स। अली मर्दान खान, उसके नाम उसके उन्होंने बनवाया। किसके लिए? शाहजहां के लिए बनवाया, जो है चश्मशाही का गार्डन वहां पे। उसके बाद एक और पर्सनैलिटी जो मुगल्स के साथ रिलेटेड है, उसका नाम था दारा शिको। ये बेटे थे किसके? शाहजहां के। तो ये इट इज सेड दैट ही वाज अ सूफी टाइप पर्सनैलिटी। इन्होंने जो है परी महल बनवाया। परी महल जो है एक ऑब्जर्वेटरी के तौर पे उन्होंने बनवाया, बिकॉज वो उससे पहले मुस्लिम कंट्रीज में ऑब्जर्वेटरीज को बनवाना बहुत आम हो चुका था, टू कीप आई ऑन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट हेवनली बॉडीज, स्टार्स एंड ऑल दोज थिंग्स। क्योंकि आपको पता ही है दैट इस्लाम में जो है हमारा कैलेंडर ही चलता है बेस्ड अपॉन द मूवमेंट ऑफ मून। तो उससे क्या है, उनको ऑब्जर्व करने के लिए, उन मंथ्स की रिकॉर्डिंग के लिए, और जो दूसरी हेवनली बॉडीज को ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्वेटरीज बनाई जाती थी। और जो है किसने बनवाई? वो दारा शिको ने बनाई है। उसके बाद जो है किसका दौर शुरू होता है? औरंगजेब का दौर शुरू होता है। तो इट्स सेड दैट औरंगजेब और दारा शिको के बीच में जो वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ, वो बहुत टाइम तक चला, एंड दैट अल्टीमेटली ended with the death of Dara Shikoh and Aurangzeb became the emperor of India. तो औरंगजेब का दौर जो है 1658 to 1707 तक, मीन्स बहुत लंबे अरसे तक औरंगजेब ने रूल किया। तो आपको पता ही होगा। तो इनकी जो विजिट थी कश्मीर के लिए, दैट इज 1665, 1665 ईस्वी में उन्होंने विजिट किया कश्मीर को। और इनके साथ एक फ्रेंच ट्रैवलर भी थे, दैट वाज फ्रांसिस बर्नियर। तो वो इनके साथ थे। तो जो भी इसमें पॉइंट्स आपको सुनने को मिले, ये सभी इंपॉर्टेंट है विद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। डिटेल में हम नहीं गए हैं, आपको ब्रीफ अकाउंट दिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने इसमें कवर किए हैं। खुदा हाफिज।